सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मेनली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 को। एक वीडियो और बनाऊंगा, सेकंड वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे SN2 एंड थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SN1 के पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बात और, ये देखो केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, इसमें क्या ना भाई, तुम अपना टर्मिनोलॉजी पे काम करो। अगर तुम्हारे को टर्म्स क्लियर है, तुम्हारा टॉपिक एकदम क्लियर है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। आपने आई थिंक पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, वो जीओसी का पार्ट है तो उसको नोट कर लेना। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपल सी बात होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस कर देना। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का मार्कर है, डन, क्लियर है, और ये ब्लैक कलर का मार्कर आया और ब्लू कलर को मार्कर को हटा दिया। तो ये जो ब्लैक कलर का मार्कर ने क्या किया? ब्लैक कलर का मार्कर ने ब्लू कलर के मार्कर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सा मतलब है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल R, और यहाँ पे लगा हुआ है मान को चलो लिविंग ग्रुप, ठीक है। और एक मेरा न्यूक्लियोफाइल आया, डन। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को हटा देगा। क्लियर बात है। तो क्या हो जाएगा? देखो, RNU लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, सिंपल। इसी को हम लोग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। तो इसी को हम लोग को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलते हैं SN1 क्या है। आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझ में आ गया। एक होता है SN1, दो तरीके का मेनली हम लोग को पढ़ना होता है। एक होता है SN1 और एक होता है मेरा SN2। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 के बारे में, ठीक है। क्या है भैया SN1? भाई वापस से टर्मिनोलॉजी को, टर्म्स को समझो। SN1 क्या है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 का फुल फॉर्म क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। लिखा यही जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसको कैसे पढ़ोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अच्छा, SN1 में तुमने क्या देखा? इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें भी सेम चीज हो रहा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा लिविंग ग्रुप को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है वो इस वीडियो में हम आगे बता देंगे। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। SN2 हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आओ तो देखते हैं SN1 का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। देखो, मान लो एक कार्बन है मेरा, ओके। एक ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। ये क्या है? एक अल्काइल हैलाइड। ये जानते होंगे R के साथ मेरा X ग्रुप लगा हुआ है तो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अच्छा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में। जो X होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भैया? कम होती है। अब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? आपको इतना पता होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता? खींच लेता। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो यहाँ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, और जिसके वजह से ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। यानी कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है उसके X के ऊपर होता है नेगेटिव और कार्बन के ऊपर में होता है पॉजिटिव।
और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड। यानी कि अल्काइल हैलाइड आपका क्या होता है, पोलर, मतलब पोलर मतलब चार्जेस होगा दो, ठीक है। खैर अल्काइल हैलाइड, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये पोलर है, एक्स के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन आप जान लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई मेरी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आई थिंक आपको इतनी बातें पता होंगी पहले से। ओके ओके, तो इसका हम लोग ने लिख लिया भैया ये क्या है, sp3 होता है और ज्योमेट्री इसकी क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल। हम नहीं जा रहे, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट ये अपने को काम है नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड को तुम जानते हो, अल्काइल हैलाइड कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों पोलर होता है भैया, क्योंकि सर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से एक्स के ऊपर नेगेटिव आ जाता है और कार्बन के ऊपर हमें आ जाता है पॉजिटिव। दो चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ओके, अब पहला स्टेप में होगा क्या, स्टेप फर्स्ट में होगा क्या कि जो X है ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाएगा। देन और कार्बन के ऊपर में क्या चार्ज आ जाएगा, जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया था वो चार्ज आ जाएगा पूरी तरीके से कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, उसने क्या किया, एक्स के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा और कार्बन के ऊपर में आ गया डेल पॉजिटिव। लेकिन जब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, खुद के उसके ऊपर आ जाएगा, एक्स के ऊपर आया माइनस और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बो कटायन। क्या बोलते हैं, कार्बो कटायन। इतना पता होगा। अब देखना कार्बो कटायन है, यहाँ इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, ठीक है। बोल देना अगर नहीं आया तो इस पर भी टॉपिक अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, कार्बन का इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और sp2 होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाती है प्लेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझना। अभी भी क्या हुआ, स्टेप 1 में क्या हुआ, पहले बात को समझो। हुआ क्या, एक मेरा अल्काइल हैलाइड था, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अलग अलग प्लेन में रहेगा टेट्राहेड्रल के होने की वजह से। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा सर, एक्स क्या करेगा सर, एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसके वजह से वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच के भाग जाएगा और कार्बन के ऊपर में आ जाएगा पॉजिटिव, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के बनने की वजह से हुआ कि जब एक्स निकल गया तो जो हाइब्रिडाइजेशन अल्काइल हैलाइड था वो चेंज होके sp3 से होके क्या हो गया, sp2 में हो गया। अब सर प्लेन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने की वजह से इसका ज्योमेट्री भी चेंज हो गया सर, और ज्योमेट्री क्या हो गया, प्लेनर। अब प्लेनर होने की वजह से एक ही प्लेन में सब आ गया कार्बन, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में था, ये था आपको सॉरी वेज पे, अब ये था मेरा डैश के ऊपर। लेकिन जैसे ही कार्बोकटायन बना तीनों एलिमेंट एक ही प्लेन में क्या हो गया, अरेंज हो गया। और एक प्लेन में अरेंज होने के वजह से क्या हो गया, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया। ये बात हो गई पहला स्टेप में। और एक स्टेप में क्या चीज हुआ, इसी ही स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोलते हैं। अब भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, वैसे बहुत सिंपल सी बात है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होती है जिससे आप रिएक्शन के स्पीड को रीड करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। मतलब ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या है, उसी को मतलब हम लोग बोलते हैं रेट। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट जो होता है ना वो होता है स्लो। जब भी कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो होगा स्लो। इसका रीजन अभी हम दे देंगे, केमिकल काइनेटिक्स से मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा बता दे रहे स्लो। जब भी याद रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिस भी रिएक्शन की जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उसी को हम लोग बोलेंगे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसी स्टेप से हमको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कितने देरी में होने वाली है। बात ठीक है, चलो बता रहे हैं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा।
पहला सवाल तो लेकिन यहाँ पे ये है कि सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए रट भी लेंगे कि मेरा 1 है, लेकिन ये स्लो क्यों है ये नहीं समझ में आया। तो भैया बहुत सिंपल सा मतलब ये है, केमिस्ट्री में आपने एक रूल जानते हैं कि जो न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है, न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज वाले से। ठीक है, चार्ज वाले स्पीसीज से। मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला स्टेबल होगा। ठीक है, अब यार ये लंबी कहानी है तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे कि न्यूट्रल वाला क्यों होता। वैसे लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे समझ, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि जो अपना स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखे। डन, मान ले इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए या इसके ऊपर निगेटिव आ जाए, तो इसके ऊपर कटायन है या निगेटिव आ जाए किसी भी तरीके से, तो यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। अगर इसके ऊपर निगेटिव है तो यहाँ पे इससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है? अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ रही? खैर ये बात की बात है, वो कभी और कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मानो कि न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज वाले से। ठीक है, ठीक है सर, ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला मेरा लेस स्टेबल है। ठीक है सर, हाँ मान लिया। तो मेरे को खुद कॉमन सेंस लगा कि बता भाई, क्या ये जो स्टेबल है मेरा, क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल होना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। क्या ये जो हो रहा होगा तो क्या ये आसानी से एक्स को छोड़ देगा? एकदम नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक्स को छोड़ेंगे तो मेरे ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में कोई भी चार्ज में हम स्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसलिए इस स्टेप को हम लोग कैसे कराएंगे? फोर्सफुली कराएंगे। मतलब ये स्टेप मेरा क्या होगा? स्लो होगा, जल्दी नहीं होगा। तो ये मेरा स्टेप क्या होगा? स्लो होगा। और ये स्टेप स्लो होने की वजह से इसीलिए ये कौन सा स्टेप हो जाता है? मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। याद रखिएगा, रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप जो होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अच्छा ठीक है सर, मान लिए मेरा, क्योंकि सर ये मेरा न्यूट्रल था, ये मेरा चार्ज में था, इसीलिए न्यूट्रल से स्टेबल से अनस्टेबल होने के लिए इसीलिए ये वाला स्टेप मेरा क्या हो गया? स्लो हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक भी मामला क्लियर है, आई होप। अब यहाँ से 2 चीज होनी है, यहाँ से कितनी चीज होनी है? 2 चीज होनी है। क्लियर है? यहाँ से 2 चीज होनी है भाई। अब तेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और फ्रंट से मान लो अटैक किया। आ रहे समझ रहे? पहले लिख ले रहे हैं। एक ये बन सकता है, अगर ये मेरा बैक साइड से किया, और ये मेरा करेगा कहां से? फ्रंट साइड से। ठीक है, बैक साइड से करेगा कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ बनेगा। ये कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा H R1, और ये मेरा मिलेगा R2। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ। सेकेंड स्टेप कार्बोकैटायन का जनरेशन की वजह से हुआ क्या? यार सर ये बन गया मेरा sp2 की वजह से बन गया प्लेनर की वजह से कार्बन हो गया आपका पूरी तरीके से ओपन। एक ही प्लेन में तीनों एलिमेंट आ गए। अबे प्लेनर समझता है ना, एक ही प्लेन में तीनों आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए, मेरा मान ले कि एक ये मेरा प्लेन है, ठीक है, और यहाँ बीच में कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन यहीं आ गया, एक ही प्लेन में आ गया। अब जिसके वजह मान लीजिए इसका कंसीडर करके यहाँ पे इसके सेंटर में कार्बन आ गया, हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, R1 लगा हुआ, R2 इधर लगा हुआ। इसके वजह से क्या हो गया? कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है। डन। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से क्या हुआ? अब न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों रास्ता था, वो फ्रंट डोर से भी अटैक कर सकता था और वो बैक डोर से भी अटैक कर सकता था। क्लियर बात है? यस सर, क्लियर बात है। ओके, अब होगा क्या अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है? बात को समझ, इसको देख। तेरा मान ले ये अल्काइल हैलाइड था, ये था तेरा अल्काइल हैलाइड पहले वाला, ये वाला। डन। ये लगा हुआ था एक्स हट गया सर, एक्स हट गया, ये क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन में। ऐसा था, एक प्लेन में आ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर? sp2 प्लेनर हो गया।
अब न्यूक्लियोफाइल वहीं आ गया, वहीं जहां से एक्स हटा था वहीं पे आ गया। तो अगर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल वहीं आएगा तो जो एलिमेंट जहां पे थे सारे वहां पे चले गए। तो क्या आप ये देखो, वापस से बोल रहा हूँ, एक्स था यहाँ पे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे, सॉरी जो भी था, एक्स था लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप यहाँ से हटा, ये बन गया मेरा प्लेनर, वापस से न्यूक्लियोफाइल आया, ये वापस से जाएगा। क्या तुमको मान सकते हो कि अगर सर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर बन जाएगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख इधर वापस से एक्स था, ये मेरा एक्स था, हटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp2 प्लेनर हो गया। डन, हाँ या ना? ठीक है सर। वापस से न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा तो ये वापस एलिमेंट सारे चले जाएंगे। क्या तुम बोलो कि क्या पहले जो स्ट्रक्चर था अभी भी वही स्ट्रक्चर है? यस सर, वही स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन की स्पेलिंग देख लेना, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन कर लेना, वो सी स्ट्रक्चर की तरह हो जाना। अरे जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल में एक ना नियम है कि वो प्लेयर में जो ऑप्शन से पहले ना कुछ प्लेयर को वो लोग रिटेन कर लेते हैं। जैसे विराट कोहली को लोग रिटेन कर लेते हैं, जो प्लेयर था जहां वो वहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही बात हुआ, जो जैसा पहले अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर लगा हुआ था एक्स के प्रेजेंस में, वही सेम स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा। दिस इज कॉल्ड, तो अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में जैसा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में सेम स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। उन्होंने सेम स्ट्रक्चर रखा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। ठीक है, यहां न्यूक्लियोफाइल तेरा बैक साइड से अटैक किया। देख इधर एक्स था, हटा, ये ऐसा था, ये हटा, बन गया, क्या बन गया मेरा? ऐसा था, एक्स हटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, टेट्राहेड्रल की वजह से सारे अलग अलग प्लेन में थे। एक्स हटा, क्या बन गया? ये बन गया तेरा sp2, sp2 की वजह से एक ही प्लेन में आ गया। डन, हाँ या ना? यहाँ अब न्यूक्लियोफाइल यहां से नहीं आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां से आ रहा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा, बैक साइड से आ रहा तो ये बन गया उल्टा। पहले ऐसा बन रहा था, अब इसका उल्टा, उल्टा बना। देख बैक साइड से गया, ये उसका उल्टा बना। तो क्या तुम इसको बोल सकते हो कि सर ये जस्ट इसका उल्टा बना है? अरे बोलना भाई, बोल, इसका क्या ये इसका उल्टा बना? हाँ सर बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर फ्रंट अटैक होगा तो क्या बनेगा सर? रिटेंशन बनेगा। अगर बैक साइड अटैक हो तो क्या बनेगा सर? इन्वर्जन बनेगा। तो सर क्या बनेगा? अरे बाबा ये बनेगा 50% बनने का चांस है, इसको बनेगा 50%। इसी को तो बोलते हैं रेसमाइजेशन, जिसमें तुम रो रहा था क्या है रेसमाइजेशन? कुछ नहीं है रेसमाइजेशन। 50% इसका बनेगा, 50% इसका बनेगा, दोनों बनने का पॉसिबिलिटी है। अबे देख इधर देख, ये देख, एक्स हाइड्रोजन, ये है R1, ये है तेरा R2। भाई इसका सामने लगा दे मिरर, इतना तो आता होगा। ये मिरर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्स इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन इधर, इसको बना देगा, ये क्या बना? R1, ये बन गया तेरा R2। सेम स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोल रहा है? ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, अरे यार इंपॉर्टेंट बात तो की है नहीं। ठीक है, तो एक बनाएगा, सामने फ्रंट अटैक करेगा तो फ्रंट अटैक करेगा बनेगा रिटेंशन, बैक साइड से अटैक करेगा क्या बनेगा? इन्वर्जन। सर दोनों का कितना परसेंट बनने का चांस है? दोनों का 50% बनेगा। इसी को बोलते हैं सर रेसमाइजेशन बोलते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, दोनों पॉसिबिलिटी है बनने का, SN1 में दोनों पॉसिबिलिटी है बनने का। ठीक है सर, अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, ये था मेरा पॉजिटिव। अभी यहां पे लिखे थे हम कि चार्ज स्पीसीज, चार्ज न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल ये होगा? अरे हाँ ना, चार्ज वाला बिल्कुल सर, न्यूट्रल वाला ज्यादा होगा। तुम मेरे को ये बताइए, है मेरा पॉजिटिव, ठीक है, कटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बन जाएगा, हाँ या ना? क्या ये यहां से यहां जो जा रहा है क्या हो रहा है? पॉजिटिव से न्यूट्रल हो रहा? अरे हाँ रहा। तो मेरे को ये बता, पॉजिटिव से जो न्यूट्रल हो रहा तो यानी कि चार्ज से क्या बन रहा? न्यूट्रल बन रहा। हाँ सर, तो क्या ये स्टेप कैसा होगा? सर ये स्टेप फास्ट होना चाहिए। क्यों फास्ट होना चाहिए? क्योंकि ये अनस्टेबल है और ये मेरा स्टेबल है। देख अब बात समझ इधर, ये क्या था? न्यूट्रल, क्या बनना है? चार्ज। कैसा होगा? स्लो। क्यों होगा? क्योंकि सर ये वाला स्टेबल है, तो
स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। सही बात है। फिर वापस इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं किया, बोला जल्दी आ न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ। भाई काहे आए न्यूक्लियोफाइल? बोला क्यों आए भाई? बोला भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव है, खत्म करना मेरे को, हमको न्यूट्रल होना। बोला ठीक है जल्दी आ। तो ये रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा? मेरा फास्ट होगा। क्लियर बात है, ये स्टेप मेरा फास्ट होगा। तो तुमने इसको पूरी तरीके से लिखा मैकेनिज्म, और हम बोलते हैं कि बाबू ये बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? तो तुमको पहले से पता था। अच्छा सर रेट डिटरमाइनिंग, सर जो स्लो होगा वही वाला मेरा रेट डिटरमाइनिंग कौन सा होगा? स्टेप 1 होगा या स्टेप 2? ये मेरा स्टेप 2 है जी। कौन सा होगा? कॉमन सेंस लगा दे भाई, ये होगा मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर बोला हाँ या ना? हाँ सर, रेट डिटरमाइनिंग वाला स्लो होगा। ठीक है सर, बताना क्या चाह रहे? सुन, बताना क्या चाह रहे? अब तुम मेरे को ये बता न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में आ रहा? सर न्यूक्लियोफाइल तो मेरा सेकंड स्टेप में आ रहा। रेट का मतलब क्या बताते? स्पीड बताए थे। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कंसंट्रेशन घटा दें तो क्या इसके स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना। क्यों पड़ेगा सर? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। और न्यूक्लियोफाइल कहां आ रहा? मेरा सेकंड। मतलब ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल से रेट के ऊपर। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई। ठीक है, आई थिंक इतनी बात भी समझ में आ गई कि अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सेकंड स्टेप में आ रहा। ठीक है सर, इसका नाम क्या था? इसका नाम था SN1। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। A1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब 1। मेरे को ये बात बता, न्यूक्लियोफाइल से तो इसके रेट के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सेकेंड स्टेप में होता है और हम लोग को रेट जो भी निकालना यहाँ से निकालना, यह तो आ ही नहीं रहा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सर, ओके। मेरे को बता ये वाला जो रिएक्शन है इसके ऊपर, यानी कि सिर्फ जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर सिर्फ डिपेंड कर रहा है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड, यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो सर अगर मैं बोलूं कि जो रेट होता है इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट फॉर SN1, मतलब अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं तो मेरा रेट बढ़ जाएगा, अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन घटा दूं तो मेरा रेट घट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। वापस से 2 मिनट में बता रहा हूँ। वापस से अल्काइल हैलाइड था। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा भैया? X कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा। काहे लेके भागेगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा थी, लेके भाग गया। ठीक है सर, मर्जी उसकी। तो क्या बन जाएगा पहले स्टेप में? सर कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है सर, कार्बोकैटायन ये बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा। काहे? क्यों बनना चाहेगा? क्यों नहीं बनना चाहेगा? कि सर ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज स्पीसीज है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज वाला लेस स्टेबल होता है। तो ये वाला स्टेप मेरा कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है सर, और क्या हो रहा है सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से इसका ज्योमेट्री क्या था? मेरा टेट्राहेड्रल था, अलग अलग प्लेन में था। जैसे ही कार्बोकैटायन बना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर? sp2 हो गया, और ये कौन सा प्लेन हो गया? ये आ गया प्लेनर बन गया। बिल्कुल सर, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आपको आ गई होगी। तो पहला स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन जब बन गया तो भैया आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो प्लेनर है। अब वो न्यूक्लियोफाइल के लिए पूरी तरीके से ओपन है, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? रिटेंशन। बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? इन्वर्जन। दोनों कितना परसेंट बनेगा सर? 50, और 50-50 बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ऑब्वियसली, इतना तो समझ रहे हो, पढ़ा देंगे थर्ड वाले लेक्चर में। ठीक है, और इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ सर। ये जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि व्हाई दिस इज कॉल्ड SN1, बिकॉज भैया तेरा न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आ रहा है, उसको रिएक्शन की स्पीड से कोई भी मतलब नहीं है। रिएक्शन की स्पीड से मतलब किसके ऊपर है? सबस्ट्रेट के ऊपर है। ओनली डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट। क्या सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यस सर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। सिर्फ इस क्लास में मैंने मैकेनिज्म बताया है SN1 का।
अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे SN2 का। अच्छा ठीक है, बहुत सा बच्चों बोलेगा ओहो मास्टर जी इसके बारे में नहीं पता है, पोलर प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग लंबा टॉपिक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तेरे स्कूल या पता नहीं कौन टीचर लोग की तरह नहीं कि बस लिख देंगे यहाँ पोलर प्लॉटिंग होता है, वहां पोलर ए प्लॉटिंग। रीजन चाहिए मेरे को, वाई SN1 में पोलर प्लॉटिंग, SN2 में ए प्लॉटिंग। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट मारो भाई, और जो भी है डाउट मेरे से मत पूछो। ओके, थैंक यू। सो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जेई का है, सवाल PYQ है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 3-methyl 2-bromobutane रिएक्ट विद aqueous KOH via SN1 मैकेनिज्म। खैर, SN1 मैकेनिज्म का क्या है, पहले एक काम करो, सबसे पहले इसको लिखो, 3-methyl 2-bromobutane, 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया, 2 पे ब्रोमो, Br हो गया, 2 पे Br, एंड देन है 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। डन, क्लियर। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म कितने स्टेप की मैकेनिज्म होता है? 2 स्टेप की मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, तो सबसे पहले Br जो है मेरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, जब हम लोग SN1 में सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। तो क्या करो, हाँ, CH3 CH, यहाँ से Br हट जाएगा और बन जाएगा ये मेरा CH3। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि अगर आपने मेरा SN1 का वीडियो जाकर देखो, क्या होगा, क्या नाम है, सबसे पहले क्या होगा, जो भी X एलिमेंट होगा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा और कार्बन के ऊपर में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। क्लियर है? ये मेरा हुआ स्टेप फर्स्ट। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। अच्छा, आपने GOC में पढ़ा होगा कि जो ये मेरा है कौन सा डिग्री, 2 डिग्री, ये मेरा कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। अगर आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पता है, कार्बोकैटायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री का तो यहाँ तो तुम 3 डिग्री बना दो। तो क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री का पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या, CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव CH2 एंड CH3। डन, क्लियर। तो ये अब तेरा बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या बोला, किसके थ्रू रिएक्शन कराया, किसके, एक्वस KOH डालना था, तेरे को तो पता है यहाँ पे आएगा OH माइनस, यही मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अरे भैया K प्लस OH माइनस में टूटेगा ना, तो OH माइनस मेरा इधर न्यूक्लियोफाइल है, क्या कि अटैक कर देगा, सिंपल, CH3 CH2 CH3 OH, L भाई बन गया। 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहला स्टेप में कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, दूसरे स्टेप में तेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर, थैंक यू।